Good morning to all of you. Today I am going to discuss these points: सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसेट क्या होता है। सबसेट को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक सेट है बी, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। एक सेट है बी, वो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को बिलोंग करता है। एक सेट है ए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ए। अब देखो बच्चों ध्यान से, एक सेट है बी जो स्कूल के स्टूडेंट्स को बिलोंग करता है और एक सेट है ए जो क्लास 11th ए के सभी बच्चों को बिलोंग करता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके क्लास के बच्चे स्कूल के अंदर हैं या स्कूल के बच्चे आपकी क्लास के अंदर हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए इज कंटेन इन बी। जो आपका क्लास है वो कंटेन कर रहा है स्कूल के सेट में। ए इज कंटेन इन बी और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of set B। इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए सबसेट बी इफ अगर कोई एलिमेंट ए है बिलोंग्स टू ए देन डेफिनेटली बिलोंग्स टू बी। यानी कि आपके क्लास का बच्चा आपके स्कूल के सेट को बिलोंग करेगा। नाउ द डिस्कस सेकंड केस, दिस वन इज केस 1 एंड दिस केस 2। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज कंटेन इन बी एंड बी इज ऑल्सो कंटेन इन ए, तो आपको मैंने इक्वल सेट के बारे में बताया था, ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर एक सेट ए इज कंटेन इन बी एंड बी इज कंटेन इन ए, देन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। नाउ A equal to 1 2 3 and B equal to 1 2 3 4। यहां पर आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 और यहां 1 2 3 4, यानी क्या हो रहा है, 1 2 3 इस B सेट में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है, और A और B दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, let A and B be two sets if A is a subset of B and A is not equal to B। अगर कोई दो सेट हैं A और B, A is contained in B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of set B and B is सुपरसेट ऑफ सेट ए। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ए इक्वल टू 1 2 3। आपने देखा कि सेट ए सेट बी में कंटेन है और सेट ए और बी इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए सेट ए 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखिए आप लोग सबसेट को कैसे दिखाते हैं। एक सेट है ए, एलिमेंट्स है 1 2। सबसेट्स को दिखाने का तरीका, सबसे पहले 5 आएगा, नल सेट आएगा, फिर 1, फिर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा आपका, ये सेट आएगा। अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं,
तो आप क्या काम करिए, एक फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, यहां पर आपके सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो यानी क्या होगा 2 टू द पावर n, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 4 आपके सबसेट होंगे। एक सबसेट 5 होगा, एक आपका 1, एक 2 और एक 1 2। यहां से आपके ये जो भी आपने लिखा है ये आपके सबसेट्स हैं। अब यहां से हमें क्या चीज सीखने को मिली, द नल सेट empty set is a subset of every set, यानी कि जो भी empty set होगा, जो भी null set होगा, वो is a subset of every set, हर एक सेट में 5 जरूर आएगा। एंड सेकेंड वन, every set is a subset of itself. Most important properties, the null set is a subset of every set and the second property, every set is a subset of itself. ध्यान से देखिए, 5 हर एक सेट का सबसेट होगा। और आप देखिए ये जो सेट है ये अपने आप में एक सबसेट है। every set is a subset of itself. now the discuss power set. पावर सेट क्या होता है, आपने जो सेट A 1 2 है और आपने ये जो आपने सबसेट्स लिखे हैं, अगर मैं इसका भी एक सेट बना दूं, अगर मैं इसको भी एक सेट बना दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो है जो आपने सबसेट्स लिखे हैं, अगर मैं उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दूं तो उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। एंड द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को समझने का तरीका देखिए, नेचुरल नंबर किसमें अभी मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया, नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल नंबर, होल नंबर कंटेन्ड इन इंटीजर्स, integers contained in rational numbers, rational number contains in real numbers, real number contains in, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे नासिक है, नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इंडिया में है, गड़बड़ हो गया, काट दो।